हेलो स्टूडेंट्स, मेरी क्लास के सुपर 10 इकोनॉमिक्स के वीडियो 3 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सतीश अग्रवाल, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। और इसके पहले की जो 2 वीडियो थी, उस वीडियो में हमने अर्थव्यवस्था और आर्थिक क्रियाओं के बारे में बातचीत की थी। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अर्थव्यवस्था के अंदर कौन कौन सी मुख्य समस्याएं पाई जाती हैं। तो हम शुरू करते हैं आर्थिक समस्या से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि आर्थिक समस्या अथवा चुनाव की समस्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं, यानी कि जो ह्यूमन नीड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, उनका कोई अंत नहीं है, अनंत है। और जैसे ही एक आवश्यकता पूरी होती है वैसे ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार से ये सिलसिला चलता रहता है और मनुष्य की आवश्यकताएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। यानी कि मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी होती हैं? मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने वाले जो साधन होते हैं वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। तो इस तरह से एक समस्या उत्पन्न होती है कि किस प्रकार से सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। तो सीमित साधनों के द्वारा असीमित आवश्यकताओं को पूरा करने की जो समस्या है उसे ही आर्थिक समस्या या चुनाव की समस्या कहते हैं। इस संदर्भ में आपको मैं बता दूं कि अर्थशास्त्री थे एक प्रोफेसर लियोनेल रॉबिन्स। तो लियोनेल रॉबिन्स पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने चुनाव की समस्या के बारे में बातचीत की थी और इसी के आधार पर उन्होंने अर्थशास्त्र की अपनी वैज्ञानिक परिभाषा दी थी, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे। अब अगला प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के प्रमुख कारण क्या हैं। तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 प्रमुख कारण हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वह है मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अगर मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित नहीं होती तो आर्थिक समस्या भी उत्पन्न नहीं होती। दूसरा जो कारण है वो है कि जो साधन हैं वो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि रिसोर्सेज आर स्कैर्स। अब साधन सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। अब यदि साधन भी असीमित होते, अनलिमिटेड होते, तो भी आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती। और तीसरा जो प्रमुख कारण है वो ये है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं, रिसोर्सेज है ऑल्टरनेटिव यूजेज। और इन 3 कारणों की वजह से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो साधन है, जिनको के साधन सीमित हैं या दुर्लभ हैं, तो साधनों की दुर्लभता या सीमितता का क्या अर्थ है। तो दुर्लभता या सीमितता का अर्थ साधनों की उपलब्ध मात्रा से नहीं है, यानी कि साधन कम मात्रा में है ये दुर्लभता नहीं है, बल्कि दुर्लभता का अर्थ ये है कि आवश्यकताओं की तुलना में साधन सीमित मात्रा में है। उदाहरण के लिए पृथ्वी के 2/3 भाग पर पानी विद्यमान है। जो पानी है पृथ्वी के 2/3 हिस्सों में है, कुछ समुद्रों में है, नदियों में है, कई जगह पर है, परंतु सारा का सारा पानी पीने के योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी केवल सीमित मात्रा में है, अर्थात पीने योग्य पानी सीमित या दुर्लभ है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि पूरी पृथ्वी पर केवल 3% पानी पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% 2.4% पानी ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ में जमा हुआ है और 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में उपलब्ध है। इस प्रकार पूरी पृथ्वी पर जितना भी पानी उपलब्ध है केवल 3% ही पीने योग्य है, यानी कि पीने का पानी दुर्लभ है। अब एक सवाल और पैदा होता है, एक प्रश्न और उठता है कि क्या साधनों की प्रचुरता भी आर्थिक समस्या को जन्म देती है। क्या साधन अधिक मात्रा में अगर हों तो भी क्या आर्थिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो कुछ अर्थशास्त्री ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आर्थिक समस्याओं का कारण दुर्लभता नहीं है बल्कि प्रचुरता को माना जाता है। उदाहरण के लिए वे ये मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और जो बेरोजगारी की समस्या है वो दुर्लभता के कारण नहीं बल्कि प्रचुरता के कारण उत्पन्न होती है। 1930 के दशक में क्या हुआ था कि पूरे विश्व के अंदर एक वैश्विक महामंदी छाई थी। 1920 और 30 के जो काल है उसको आर्थिक महामंदी का काल माना जाता है। तो उस समय क्या हुआ था कि पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर,
खासकर जो यूरोपीय अर्थव्यवस्था थी वहाँ पे अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। तो अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि अति उत्पादन और बेरोजगारी साधनों की प्रचुरता से उत्पन्न होती है, ना कि साधनों की दुर्लभता से। परंतु ये बात सही नहीं है। वास्तव में जितनी भी समस्याएं हैं ये इसलिए उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम साधनों का कुशलतम एवं पूर्ण उपयोग नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो समस्याएं हैं, जो हम कह रहे हैं कि साधनों की प्रचुरता से आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, ये साधनों के कुशलतम एवं पूर्ण उपयोग न होने के कारण उत्पन्न होती है, न कि प्रचुरता के कारण। अब अगला प्रश्न ये है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का क्या अर्थ है। अभी हमने बात की थी कि जो आर्थिक समस्याएं 3 कारणों से पैदा होती है, 3 कारणों से उत्पन्न होती है। पहला कारण हमने बताया था कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत या असीमित है। दूसरी बात हमने की थी कि साधन दुर्लभ हैं या सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। और अब तीसरी बात यह है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न यह है कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का क्या अर्थ है। तो साधनों के वैकल्पिक प्रयोग का अर्थ है कि एक साधन का प्रयोग मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जा सकता है, परंतु एक बार में केवल एक ही आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए पानी का उपयोग आप नहाने के लिए कर सकते हो, पानी का उपयोग आप पीने के लिए कर सकते हो, पानी का उपयोग आप खाना बनाने के लिए कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पानी के कई सारे उपयोग हैं, यानी कि पानी के वैकल्पिक प्रयोग हैं। एक उदाहरण और हम समझ सकते हैं, कोयले का प्रयोग हम चूल्हा जलाने के लिए कर सकते हैं और उसी कोयला का प्रयोग ताप विद्युत शक्ति उत्पन्न करने के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि कोयले के अनेक प्रयोग हो सकते हैं। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी या बिजली, इसके अनेक प्रयोग हो सकते हैं। हम यूँ भी कह सकते हैं कि साधनों का प्रयोग कई सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, यानी कि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। और इन्हीं 3 वजहों से अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। अब डिस्कस करेंगे हम कि एक अर्थव्यवस्था की मुख्य केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं एक इकोनॉमी की। तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला जो साधन है, साधनों के आवंटन की समस्या, यानी कि साधन को किस प्रकार से आवंटित किया जाए, इसको हम प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं। दूसरा है जो साधन है चूंकि सीमित मात्रा में है इसलिए इनका कुशल उपयोग होना चाहिए। तो अगली जो हमारी समस्या है वह है साधनों के पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग की समस्या है। और जैसे हम साधनों का इस्तेमाल करेंगे तो हमें साधनों का विकास करना पड़ेगा। तो अगली जो हमारी प्रॉब्लम है वो है साधनों के विकास की समस्या, यानी कि प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब हम एक एक करके इनके बारे में बातचीत करते हैं। तो पहली जो समस्या है वह है साधनों के आवंटन की समस्या। तो साधनों के आवंटन की समस्या क्या है। तो साधनों के आवंटन की जो समस्या है इससे संबंधित 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है क्या उत्पादित किया जाए और कितनी मात्रा में। अब जो अर्थव्यवस्था है किसी भी देश की, उसमें के जो लोग हैं उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं और उसी आवश्यकता के अनुसार हमें चीज़ों का उत्पादन करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए जो गरीब या विकासशील देश हैं उनमें पहले तो खाद्यान्न की समस्या है। फॉर एग्जाम्पल भारत में 1960 के दशक में खाद्यान्न की समस्या को हल करने के लिए हरित क्रांति चलाई गई थी। तो इस प्रकार से जो विकसित देश हैं क्योंकि वो एक उच्चतम स्तर प्राप्त कर चुके हैं, तो वहाँ के नागरिकों को विलासिता की वस्तुएं चाहिए, लग्जरी आइटम चाहिए, उनको महंगे मोबाइल चाहिए, उन्हें कारें चाहिए। लेकिन गरीब देश तो पहले अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूरा करेंगे। इसलिए पहली समस्या ये है कि क्या उत्पादित किया जाए और साथ साथ में ये भी देखना है कि कितनी मात्रा में उत्पादन करें। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन कर दें जबकि आवश्यकता उस हिसाब से कम हो। तो साधन बेकार नहीं जाने चाहिए। इसलिए पहली जो समस्या है अर्थशास्त्र के अंदर क्या उत्पादित किया जाए और कितनी मात्रा में। दूसरा किसके लिए उत्पादित किया जाए। अब जो चीज़ों का उत्पादन करेंगे ये तो देखना होगा ना कि कौन लोग हैं जो उसका इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए अब अगर अमीर लोग हैं उनकी बेसिक नीड्स तो वैसे ही पूरी हो रही हैं, अमीर लोगों को कारें चाहिए। इसी प्रकार से जो गरीब लोग हैं उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, शिक्षा है, कपड़ा है, मकान है, रोटी है, इसको पूरा करना है। तो इसी के अनुसार यानी किन लोगों के लिए हमने उत्पादन करना है उसी के अनुसार अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी निर्णय लिया जाएगा। और तीसरी समस्या ये है कि कैसे उत्पादित किया जाए। कैसे उत्पादित किया जाए का मतलब है
प्रोडक्शन टेक्निक, यानी कि टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कैसी होनी चाहिए। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो यहाँ पर लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है, श्रम बहुत ज़्यादा है, तो हमें ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी जिसमें हम श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो जिन अर्थव्यवस्थाओं में लेबर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है वहाँ पर हम श्रम प्रधान टेक्निक या लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। और जिन देशों में लेबर कम है लेकिन टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित है, जैसे अमेरिका या अन्य विकसित देश, तो वहाँ पर लेबर की बजाय हम कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, औजारों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मशीनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार की जो टेक्निक है उत्पादन की, उसको बोलते हैं पूंजी प्रधान तकनीक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो इस प्रकार से ये जो तीन समस्याएं हैं, क्या उत्पादित किया जाए और कितनी मात्रा में, किसके लिए उत्पादित किया जाए और कैसे उत्पादित किया जाए, इन समस्याओं को आर्थिक भाषा में मूलभूत आर्थिक समस्याएं या फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी कहा जाता है। अगली जो समस्या है वो है साधनों के पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग की समस्या, यानी कि साधनों का पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग कैसे किया जाए। ये समस्या क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये समस्या इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि साधन दुर्लभ हैं। अब अगर साधन दुर्लभ हैं तो हम ये कोशिश करें कि कम से कम साधनों का इस्तेमाल करके हम अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। यानी कि किसी भी साधन की कोई भी इकाई उत्पादन क्रिया में बेकार नहीं जानी चाहिए, व्यर्थ नहीं होनी चाहिए, वेस्ट नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं वेस्ट होनी चाहिए? क्योंकि साधन दुर्लभ हैं। अतः दुर्लभ साधनों का पूर्ण उपयोग करना एक समस्या है। तो इस प्रकार से साधनों के पूर्ण एवं कुशलतम उपयोग की समस्या को हम अर्थशास्त्र में अध्ययन करते हैं। वो इसलिए करते हैं ताकि साधनों की कम से कम मात्राओं का उपयोग करके हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें। और अंतिम जो समस्या है आर्थिक समस्या या केंद्रीय आर्थिक समस्या, वो है साधनों के विकास की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। तो अब हम बात करेंगे साधनों के विकास की समस्या क्या है। तो चूंकि साधनों के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं और उनका उपयोग अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने में किया जाता है, परिणाम स्वरूप क्या होगा, धीरे धीरे समय के साथ साथ साधनों की मात्रा कम होती चली जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि जो दुर्लभ साधन है समाप्त हो जाएंगे। और जब साधन ही समाप्त हो जाएंगे तो आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी। अतः समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साधनों का विकास करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल या पेट्रोलियम का लगातार उपयोग होने के कारण इसकी मात्रा लगातार कम हो रही है। अब चूंकि पेट्रोलियम की मात्रा लगातार कम हो रही है तो ऐसा हो सकता है कि एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। और अगर पेट्रोल समाप्त हो गया तो हमारे बहुत सारी मशीनें जो पेट्रोल से चल रही हैं वो काम करना बंद कर देंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेट्रोल का विकल्प ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा आदि का विकास करना पड़ेगा और वैज्ञानिक इनका विकास कर भी रहे हैं। तो इस प्रकार साधनों के विकास की समस्या भी एक केंद्रीय आर्थिक समस्या है। तो साथियों, हमने देखा कि किस प्रकार से अर्थशास्त्र की जो केंद्रीय समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, इनका अध्ययन अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। इन तीन समस्याओं के ऊपर ही पूरे अर्थशास्त्र की विषय वस्तु टिकी हुई है। इसलिए हमें अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं के बारे में जानना आवश्यक है। बिना समस्या को जाने हम समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसलिए अर्थशास्त्र के हर जागरूक व्यक्ति को अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। और अब हम इसी प्रकार की अन्य वीडियो भी अपने चैनल में लेके आएंगे और आपको विविध विषयों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। अभी मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन भी आए हैं और वो कह रहे हैं कि अगर यही मटेरियल या ये जो PDFs हैं या जो भी वीडियोज़ हैं अगर ये इंग्लिश में अवेलेबल हो जाएं तो वो काफ़ी लाभान्वित महसूस करेंगे। तो अब हम बहुत ही जल्दी ये जितने भी वीडियोज़ हैं सुपर 10 के, इनका हम इंग्लिश वर्जन भी जल्द ही लेके आएंगे। और जो लोग इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं उनको भी इन वीडियोस से सुपर 10 इकोनॉमिक्स से काफ़ी लाभ मिलेगा। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल से बने रहिएगा
और इनको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। धन्यवाद।